कि तो भैया हो गया मेरे बारे में, है ना। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। इससे पहले मैं फिटजी में था और टॉप रैंक में 20। नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ जरूर आओ, है ना। अगर कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे जरूर आए। और ये जो है मैंने कुछ बताए हैं प्लान्स, उसमें देखोगे तो ये कुछ इनका प्राइस बढ़ने वाला है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कम, और इस डेट से वो इतना हो जाना है, ठीक है। और यही चीज अगर देखें इसमें, इसका भी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इफ यू रिक्वायर्ड इट सीरियसली देन यू कैन टेक इट। एक टाइम था इसकी जो थी वो 15K में 2 साल का मिलता था, है ना। तो उस हिसाब से, ठीक है, महंगाई तेजी में है, ठीक है। तो देख लो, और यहाँ पे दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट, बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे कुछ, को ध्यान में रखना है। और डेट्स जो हैं उसको याद रखना है, ठीक है। जो भी टेस्ट की डेट्स होंगी उनको याद रखना है। जो टेस्ट आ रहे हैं उनको जरूर दो, उनको एनालाइज करो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। डाउट्स के लिए पूरी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे। साफ सुथरा डाउट खींच के भेज दो, ठीक है। साफ सुथरा सही सब्जेक्ट का सही इंसान से डाउट पूछना। ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना है टेस्ट का, ठीक है। काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे काफी कुछ हमने कर लिए थे, काफी कुछ करने बाकी थे, काफी कुछ करने बाकी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने काफी कुछ कर लिए थे कल, ठीक है। इसका आंसर ये था, ठीक है। ये भी कर लिया था। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे रह रहे थे, उनकी रिमेनिंग में मैं करा दे रहा हूँ। जैसे जेई का क्वेश्चन था, ये भी करा दिए थे जेई के, ठीक है। कि a projectile is given an initial velocity इतना where I is along the ground and J is along the vertical, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है y is equals to x tan theta minus half g x square v square cos square theta, ठीक है। y is equals to x tan theta कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, है ना। by this upon with this will be tan theta, तो 2 हो जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रूट देखो, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना आ गया √5। कितना था √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 इधर है 1 इधर है, बेस कितना है 1, ये कितना आ जाएगा √5, है ना। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1/√5, 1/√5 का जो आएगा स्क्वायर वो इतना आएगा, तो 5 से कट जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो बी आंसर आएगा, कितना आएगा, आंसर विल बी बी। क्लियर है, आंसर क्या आएगा बेटा, बी आंसर आएगा। चलो 31 बताओ। 31, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h the particle is thrown vertically upward with the speed u, with the speed u, the time taken by the particle to hit the ground, to hit the ground, देखो भाई कितना टाइम लगेगा। हाईएस्ट इज एन टाइम्स, देखो एच हाइट से फेंका गया है, एच हाइट से, एच पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली upward with the speed u, the time taken by the particle to hit the ground is n times the that it take to reach the highest point। highest point जाने में से टाइम कितना लगेगा, u by g, है ना, u by g टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, ये देखो, ये नीचे आएगा ना, ग्राउंड पे आना है इसे, तो ग्राउंड पे आने का मतलब क्या है, उसे एच नीचे जाना है, तो माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख देना। यहाँ से जो टी आए, यहाँ से जो टी आएगा, यहाँ से मान लेते टी डैश है, क्या है टी डैश,
टी डैश इज इक्वल्स टू एन टी कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी डैश इज एन टी। ठीक है, या तुम सीधे उठा के डाल सकते हो उसको, यहाँ पे डाल दोगे तो भी आ जाएगा कितना, एच इज इक्वल्स टू यू एन यू बाय जी प्लस हाफ जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, ये माइनस कर रख लेना। ठीक है, तो कुछ हाफ ऐसे कुछ करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे आंसर आ रहा है, यही आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ये वाला करा दिया तो बहुत अच्छे से। अब कुछ एनएलएम के देख लेते हैं, एनएलएम के। एनएलएम के कुछ हैं एस सी वर्मा के क्वेश्चंस, एस सी वर्मा के क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर वन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, a body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through the chain of weight W2. The ceiling pulls the chain by a force, देख लो भाई कितना हो जाएगा, बॉडी का वेट कितना है, कितना है W1, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू ए चेन, चेन कितना है W2, तो सीलिंग पे टोटल फोर्स कितना होगा W1 प्लस W, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by. When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by. देखो, when a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by ground. उसको ground move कराता है, ground on the horse, ground on the horse। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? इसको नोट कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्टिकल एक्सेलरेट्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, देखो कितना आता है, a car accelerates on a horizontal road due to the force, अच्छा horizontal road पे क्यों, car accelerates on a horizontal road due to the force exerted by engine of the car, driver of the car, road, रोड ही तो उसको आगे पुश करेगी। अगर इंजन कार को खड़ा कर दोगे स्लिपरी एरिया में तो कहीं आगे जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी आगे, है ना। स्लिपरी एरिया में खड़ा कर दोगे तो टायर जगह पे घूमता रहेगा। ठीक है, देखो ये मल्टी करेक्ट है, मल्टी। रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ क्या है, इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, जो भी अर्थ से अटैच होगा। कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल, नहीं भैया, अर्थ एक्सेलरेटेड है ना, तो दोनों चीजें हो, है ना, दोनों चीजें हो जाएंगी, इनर्शियल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कितना आएगा, figure shows the displacement of a particle going along x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in the region. भाई देखो, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है ना, तो ए बी और सी डी, यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये देखते हैं, पर्सन says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero, to be non-zero while no force was acting on the particle, क्या हो जाएगा, while no force was acting on the particle, तो he is a liar, झूठा है। his clock might have
run slow, his Vitas scale might have been longer. क्या है तो ऑप्शन भी ऐसे डालते हैं इसके अनुसार. Person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero, है ना, while no force was acting on the particle. He is a liar. नहीं यार, है ना. His clock might have run slow. ठीक है. His meter scale might have been longer than standard. He might have been used non-inertial frame. बिल्कुल सही बात है. नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होगा, तब का वो देख रहा होगा. ठीक है. ठीक है. क्लियर. Consider the situation shown in figure. All surfaces are frictionless and string and the pulley are light. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. ठीक है. Find the magnitude and acceleration of the two block. देख लो कैसे करेंगे. All surfaces are frictionless and string and the pulley are light. Find the magnitude of acceleration of the two blocks. सिंपल है, बना दो यहाँ पे. ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 37 ना 53 डिग्री. ये लंबा वाला इधर ऐसे रखा है ना, ये बन जाएगा 37 डिग्री. साफ साफ दिख साफ साफ दिख रहा. अब इधर क्या लगा दो, इधर लगा दो 1g साइन 37 डिग्री. इधर लग गया t. इधर क्या लगा दो 1g साइन 53 डिग्री. इधर को t है ना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक. सिंपल सा है क्या, इधर जाएगा यार, ऑब्वियस है इधर जाएगा. तो 1g साइन 53 डिग्री माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 इंटू में a. तो t माइनस g साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इंटू में a. एडअप कर दोगे, एडअप कर दोगे तो कितना हो जाएगा देख लो. g इंटू में 4/5 माइनस g इंटू में 3/5 इज इक्वल्स टू 2a. यहाँ से आंसर आ जाएगा g/5. एक्सेलरेशन 2 आता है. कितना आता है, 2 आता है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एससी वर्मा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है. एससी वर्मा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. ये कैसे करेंगे, टेंशन ट्रिक से होगा ये. टेंशन ट्रिक से, टेंशन ट्रिक लगाओ इसमें. टेंशन ट्रिक लगा के होगा इसमें. m1 m2 m3 find the acceleration of m1 m2 and m3. The string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strike the pulley? Before m1 strike the pulley. देखो a3 को डाल दो नीचे, a2 को डाल दो ऊपर, a1 को डाल दो ऊपर. जैसे तुम्हारा सही लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे टीटी टीटी लगा हुआ है. हाँ सर, हाँ सर बताएं. उनसे कहीं जो है वो बना दें.
तो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें टेंशन ट्रिक आगे कर लो। हाँ हाँ। क्लास चली, पता कोई जरूरी काम तो नहीं है? फिर भी मिलाएंगे थोड़ी देर में। बताओ भाई। ऑडिबल है तो कितना जाएगा? टी टी टू टी। सारे इक्वेशन तो वही लग जाएंगे क्या? m3 g माइनस टी इज इक्वल्स टू m3 है, a3। ये हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, a2 कितना? t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 a2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 a1, है ना? तो तीन इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? टेंशन ट्रिक की आएगी। क्या आएगी? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसकी आएगी बेटा? टेंशन ट्रिक की आएगी। किसकी? टेंशन ट्रिक की, उसको लगाना है। कितना आएगा देखो। थर्ड इक्वेशन भाई, 2t ऊपर है, a1 भी ऊपर है, तो प्लस। फिर t ऊपर है, a2 भी ऊपर है, फिर t ऊपर है लेकिन a3 नीचे है, इज इक्वल टू 0। तो 2a1 प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। समझ में आएगी नहीं? इतना आएगा, सिंपल सा। 1 2 3 और 4, चार आएंगे। इन चार इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सबका एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लगा के, हाफ ए टी स्क्वायर लगा के लेंथ कवर कितना करेगा वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टेंशन ट्रिक पे इससे टेंशन ट्रिक इतने अच्छे से कवर हो जाएगी। टेंशन ट्रिक शानदार तरीके से कवर हो जाएगी, शानदार तरीके से। ठीक है, टेंशन ट्रिक इसमें शानदार तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, करके बताओ। टेंशन ट्रिक लगानी है सर, सिंपल सा। सिंपल सोचो सब आराम से होगा, कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो मुश्किल होगा। तो देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, पहला ए वाला कर लेते हैं। इस पे क्या लगेगा? 2t। इस पे क्या लग रहा है? t, है ना? तो नीचे क्या लगेगा? 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन मैंने मान लिया a1, मान लिया कितना? a1। ठीक है, इसका ऊपर मान लिया a2। तो 5g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 5a1, है ना? अब क्या ऊपर? t माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4a2। और दूसरी इक्वेशन क्या रह जाएगी? 2t ऊपर है, a1 नीचे है, तो माइनस प्लस t a2 इज इक्वल्स टू 0। तो a2 इज इक्वल्स टू 2a1। a2 इज इक्वल्स टू 2a1, है ना? यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब सेम इसका करना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा? इसका a1 इधर मान लो, a2 इधर मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? t 2t ta1 माइनस 2ta2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू 2a2, यहाँ से तो ये आ ही जाएगा, दुगना है इसका। इसमें क्या करोगे? t इज इक्वल टू 2a1, इसका क्या करोगे? 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, इसके वैल्यू इसमें डाल दो।
5g minus 4a1 इज इक्वल टू 5a2। a1 का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2a2। 5g माइनस 8a2 इज इक्वल टू 5a2। a2 कितना आ जाएगा 5g/13। a1 कितना आ जाएगा 10g/13 है ना। तो इस तरीके से थर्ड वाला भी सिमिलर वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ जेई के आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इसको वन बाय वन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 1, ball whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point कितना, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा भैया बताओ, थोड़ी हिंट दे देते हैं। थोड़ी हिंट दे देते हैं, उसके हिसाब से करो। किससे लॉन्च किया है, वी नॉट से। किससे, वी नॉट से, थीटा से। तो कितना आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, वी नॉट, वो 45 डिग्री पे किया है, तो कितना थीटा से इक्वल टू 45 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा वी नॉट बाय रूट 2। कैटेगरी जो होती है वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी के, हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी कितना हो रहा है, E/2 हो रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, कितना E/। From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B is thrown B downward, both vertically with the same speed. If VA, VB are their respective velocities, VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, then उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी बॉल को किसी हाईएस्ट पॉइंट से ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, अल्टीमेटली mgh प्लस उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी इनिशियल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना। इसलिए वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा हर टाइम, वी इज इक्वल टू वी बी होगा हर टाइम। ठीक है, वी इज इक्वल टू वी बी होगा हर टाइम। ठीक है, वी इज इक्वल टू वी बी होगा हर टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार मूविंग with speed 50 km per hour can be stopped can be stopped by brakes after at least 6 meter, after at least 6 meter if the same car is moving at a speed 100 km per hour, the minimum stopping distance कितना हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s लगा दो, 2as, सॉरी 2s लगा दो, 2as। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सबका ब्रेकिंग की पावर सेम होगी ना। तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s कितना 6, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x। रेशियो ले लेंगे इसका, इसका रेशियो ले लो, वहां से पता चल जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स है ना। देख लो, बाहर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 6 जा 24, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। क्लियर है कि नहीं।
क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू सीलिंग ऑफ a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reaches 49 Newton. When the lift is stationary, इसका मतलब उसका एक्चुअल मास कितना है 49 इज इक्वल्स टू mg करेंगे तो उसका 4.9 kg का, अगर स्प्रिंग अगर तुम्हारा जो है g को टन लेते हो तो if the lift moves upward with an acceleration, the reading of the spring है ना, तो m तो इतना आ गया, इतने kg, ठीक है। तो उसका स्प्रिंग का रीडिंग कितना आएगा 4.9 kg इंटू में g प्लस 5, 15 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना 4.9 इंटू में 15, तो कितना आता भाई, कितना आता है, शायद 74 के आसपास कुछ आएगा, कितना 74 के आसपास कुछ आएगा, है ना। तो आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, 2003 का क्वेश्चन, 2003 का है क्वेश्चन नंबर 10। इसे देखेंगे कितने अच्छे से, इसको सॉल्व करो, पहले पढ़ लो अच्छे से, पढ़ ले। तीन फोर्सेस हैं, three forces starts acting simultaneously on a particle moving with velocity, ठीक है। एंगल कितना आएगा देखो, भैया देखो, अगर ये एफ का है और ये एफ का है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स इज इक्वल्स टू ये, तो ये कैंसिल कर रहा है ना भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा कितना f√2, और f√2 इधर लग ही रहा है तो कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट 0 हो गया, तो वी रिमेन्स अनचेंज आएगा क्योंकि एफ नेट कितना हो गया है 0। क्लियर है, आया ना। शुरू हो जाओ, बताओ कैसे करेंगे, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, बताओ भाई। कितना आता है, सही आंसर निकालो। ऊपर चला जाएगा क्या, ये लोग करेंगे ऊपर चला जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा है, ऐसा हमने आज तक ब्लॉक में देखा नहीं कि तुमने उसको पुश किया ऊपर चला जाएगा, है नहीं। निकालो भाई आंसर इसका। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है ना, नॉर्मल एक्शन कितना आएगा, नॉर्मल एक्शन आएगा
10 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन, कितना म्यू एन, म्यू कितना है 0.2, 0.2 इंटू में 10 कितना है 2 न्यूटन, है ना। नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, है ना। देखो द वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना। अभी बोल रहा है जितना वेट है उस उतने बराबर, मतलब उतना रिक्वायरमेंट है इतने फोर्स का, तो वेट कितना हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो एम कितना आ जाएगा 0.2 kg या 2 न्यूटन का उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो 12th वाला करो। Marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds. Then coefficient of friction क्या होगा। देखो भाई, एक बार ट्राई करेंगे फिर बताएं। कितना आएगा। और मार्बल ऑफ मास 2 kg कितना है, 2 kg का मास है। when given a velocity 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। एस कितना हो जाएगा बेटा, एस डिस्टेंस देखो 2a s, ठीक है। 2a डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो 6 इज इक्वल टू a t। तो 6a टाइम कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो m इंटू में a कितना 2 इंटू में 0.6 कितना हो जाएगा 1.2, है ना। इट इज इक्वल टू म्यू इंटू में n। म्यू निकालना है तो n कितना 20, ठीक है, तो 0.06 आता है, 0.06। तो आंसर इज डी, आंसर इज 13 वाला देखो, 13 वाला कैसे करेंगे। 13 वाला किस तरीके से आएगा। Block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If a force P is applied the free end of the rope, if a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block is force exerted by the rope on the block कितना। the force exerted by the rope on the block, ब्लॉक कितना मास का, ठीक है।
देख लो भाई। कितना आ जाएगा यहाँ पे? पी फोर्स लगाएंगे, है ना? तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा पी अपॉन का एम प्लस एम। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आ गया, तो टी इज इक्वल्स टू एम ए। टी कितना आ जाएगा? एम पी अपॉन का एम प्लस एम। तो आंसर इज, आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 5 का, बेसिक कंसेप्ट पे था। इसको पहले ट्राई करो, फिर बताते हैं क्या है ये। अच्छे से देखो क्या है। सूडो फोर्स का कुछ कंसेप्ट है, तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट है, कैसे आए? सूडो फोर्स लगाना है इसमें, सूडो फोर्स। पूछ रहा है, a block is kept on a frictionless inclined surface with angle इतना, the incline is given an acceleration to keep the block stationary with respect to the incline। incline के रेस्पेक्ट में इसको स्टेशनरी रखना है, उसको स्लिप नहीं होने देना है। देखो भाई, क्या लगाओगे कंसेप्ट इसमें? तो सोच के देखो क्या कंसेप्ट लग सकता है। चलो, एम ए का फोर्स इस तरफ है ना, इस तरफ क्या हो जाएगा? एम ए कॉस अल्फा क्या करेगा? एम जी साइन अल्फा को बैलेंस करता है। एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा करना है। ए पूछा गया है, ए इज इक्वल्स टू एम, एम काट देंगे, जी टैन अल्फा, जी टैन अल्फा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी टैन अल्फा। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सूडो फोर्स लगाया है, ये एम जी के कंपोनेंट की है, किसके? एम जी के, है ना? जी के कंपोनेंट की इस तरफ क्या हो जाएगा? एम जी कॉस अल्फा, इस तरफ एम जी साइन अल्फा, है ना? ये नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाएगा? दोनों का सम, एम जी कॉस अल्फा प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा? अरे, अरे सुनिए तो। हाँ, अरे यहाँ आइएगा, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, एम जी कॉस अल्फा एम जी, है ना? तो कितना आएगा देख लो भाई, एम जी कॉस अल्फा, है ना? और ये एम ए साइन अल्फा, इन दोनों को ऐड अप कर दोगे तो नॉर्मलाइजेशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2010 का, 2010 का क्वेश्चन है। इसमें बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में कौन सा एक्सेलेरेशन को क्या लेना है, कौन सा एक्सेलेरेशन को क्या लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले अपने आप, फिर बताते हैं क्या है ये। व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, देखो एक चीज तुम्हें बता दें, कोई भी ब्लॉक अगर गिरता है ना ऐसे,
तो मोबाइल एक्सेलरेशन यही है, जी साइन थीटा इज मोबाइल एक्सेलरेशन। इसका ये कंपोनेंट कर देंगे, ये थीटा है, ये थीटा है, ये कितना है, जी साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स, वर्टिकल कितना है ए वाई, और हॉरिजॉन्टल कितना है ए एक्स। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? कुछ नहीं, इसे किसकी बात करता है, जी साइन स्क्वायर थीटा की बात करता है। ठीक है, तो ए ए वाई हो जाएगा जी साइन 60 का स्क्वायर, और इसका रेशियो लेंगे ए बी वाई जी साइन 30 का स्क्वायर, तो जी कट गया, तो √3/2 का स्क्वायर अपॉन का 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 कट गया, तो आंसर इज, देख लो कितना आता है। अच्छा, रिलेटिव पूछा है, रेशियो नहीं पूछा है, रिलेटिव पूछा है। तो रिलेटिव पूछा तो रिलेटिव यहाँ से निकाल देंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ए ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई कितना आ जाएगा, जी साइन 60 का स्क्वायर, ए बी वाई कितना आ जाएगा, जी साइन 30 का स्क्वायर। ठीक है, ए वाई माइनस ए बी वाई। ठीक है, माइनस कर देंगे, जी कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, है ना, कितना आएगा, जी बाय कितना आएगा, 5 या 4, अगर जी को 4.9.8 लेंगे तो 4.9 इन क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, किधर, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, सही है। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, देखो भाई कैसे करेंगे। A mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder. If string does not slip, what is the acceleration of the, ठीक है, इसको देखो, वैसे रोटेशन का, वैसे ये रोटेशन का है। ठीक है, स्टिल वी विल ट्राई टू मैनेज, क्योंकि रोटेशन का है, रोलिंग नहीं है ना, तो इसमें एनएलएम में डाल सकते हैं इसको। कैसे आएगा इसका, देखो भाई, ऐसे आएगा, कैसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² डिस्क है, और टेंशन mr² इंटू में अल्फा इज इक्वल टू टी इंटू में आर, इंटू में आर। ये पहला इक्वेशन इस पे हो गया। इसका क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, दूसरा अल्फा आर इज इक्वल टू ए, अल्फा आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो तीन इक्वेशन है। ठीक है, तीन इक्वेशन, यहाँ से बड़े आराम से सॉल्व होता है। जो पूछा नहीं किया उसको मत देखो बिल्कुल भी, पूछा नहीं किया उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ से साफ साफ आता है, यहाँ से क्या, ma/2 इज इक्वल टू, आर आर उड़ा दो ना, यहाँ से आर आर उड़ा दो, इज इक्वल टू टी, है ना। अब टी का वैल्यू डाल दो, mg माइनस ma/2 इज इक्वल टू ma। ठीक है, mg इज इक्वल टू 3ma/, ठीक है, यहाँ से
अब पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन तो पूछा गया था, 2g/3, 2g/3 इज द करेक्ट आंसर, 2g/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर भाई? कि भाई तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना, 2g/3। ठीक है, 33 एक बार अच्छे से देख के करना है, देख के पढ़ा, समझो पढ़ो फिर करो, पहले समझो देखो फिर करो। ठीक है, 33। A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section दिया हुआ है। If coefficient of friction इतना, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping, without slipping, y is equals to x³/6। तो y डैश क्या हो जाएगा, स्लोप दे देगा, कितना, 3x² बाय 6, कितना आ जाएगा, x² बाय 2। देखो यहाँ पे ये थीटा है ना, इस तरह क्या रहेगा थीटा, और ये थीटा। ठीक है, एक बिहारी सौ शानदार नाम है भैया, एक बिहारी सौ, सौ बीमारी, वाह, जी कॉस थीटा, एक बिहारी सौ बीमारी। कहाँ से हो भैया तुम, बिहार के कहाँ से हो? छपरा, छपरा के विधायक हो गए, छपरा के विधायक। तो ये देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, एम जी साइन थीटा हो जाना चाहिए। तो म्यू शुड बी इक्वल्स टू जी, जी जी कट जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा है ना। तो 0.5 है, कितना है, आधा है ना। और टैन थीटा क्या, तो वाई डैश होता है, तो x² बाय 2 लिख दो उसको, है ना। तो x कितना आ गया, 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू कितना आएगा, 1/6, कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1/6 मीटर। ठीक है, तो आंसर इज ए, आंसर इज क्लियर है, आंसर इज क्लियर है कि नहीं भैया? नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन देखो, इसको अच्छे से पढ़ के करना है, पहले इसमें 15 मिनट ले लो, ये पूरा पढ़ के समझ के फिर करेंगे। Point particle of mass m moves along the uniformly rough track PQR as shown in the figure. The coefficient of friction between the particle and the rough track equal mu. The particle is released from rest from the point P and it comes to rest again at R. ठीक है, देखो, energy is lost by the ball over the part PQ and QR of the track are equal to each other, मतलब वहाँ फ्रिक्शन है, and no energy is lost when the particle changes direction from PQ to QR। ठीक है, the value of coefficient of friction mu, ठीक है, कितना होगा, बताओ भाई। QR दिया नहीं दिया, QR, QR ही x है, कितना है, QR ही x है, देखो भाई कितना आता है।
कितना आ रहा है? Point particle of mass m moves along the uniformly rough track PQR as shown in figure. The coefficient of friction, the coefficient of friction between the particle and the rough track equals mu. The particle is released from rest from the point P and it comes to rest at a point R. The energy is lost by the particle over the part PQ and QR. PQ में कितना एनर्जी लॉस करेगा वो देखो, PQ में एनर्जी करेगा भैया लॉस कितना, देखो PQ में क्या लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 2/L। एल कितना, 2√3, 2√3 है ना। ये PQ की एनर्जी लॉस हो गई है ना। और जो QR में करेगा, QR में कितना करेगा, म्यू एम जी इंटू में QR, उसकी एनर्जी QR इज इक्वल टू PQ। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का जो सम होगा वो, अच्छा इन दोनों को जब बराबर कर दोगे, इन दोनों को जब बराबर करेंगे एक्स और म्यू में कुछ रिलेशन आ जाएगा, म्यू म्यू कट जाएगा, म्यू म्यू कट जाएगा, इन बराबर करेंगे तो म्यू म्यू कट गया, एम जी कट गया, ठीक है। साफ साफ आ गया एक्स कितना है, एक्स है 2√3 cos 30, cos 30 कितना होता है भैया, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो 3 आ गया, एक्स कितना आ गया, वही 0.3 के आसपास, 3 के आसपास कौन सा दिख रहा है, 3 या उसके आसपास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी दिख रही है, कुछ ऐसी 3.5 है ना। अब जी की वैल्यू अगर इन लोगों ने कुछ और ली होगी, ऐसे इससे फर्क पड़ता नहीं है। The coefficient of friction between the particle and the rough track equals to mu. The particle is released from the rest from the energy is lost by the ball over the part PQ. The PQ and of track are equal each other. अच्छा, value of coefficient of friction mu. हम्म अच्छा, ये कहीं नहीं दिया इन्होंने कि QR और PQ का म्यू सेम है। एक बार पढ़ लो अच्छे से, मैं इसे दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। A point particle of mass m moves along a uniformly rough track PQR as shown. The coefficient of friction, अच्छा ट्रैक पूरा, अच्छा म्यू ही है, पूरा म्यू है, कोई प्रॉब्लम, म्यू है। ये अगर अच्छा है तो क्या हो जाएगा, 2√3, 1/√3 इज इक्वल 2 बाय, अच्छा थोड़ा सा गलत ले लिया हम लोगों ने, साइन 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, तो 4 आएगा बेटा, ये वो 4 आएगा है ना, इसलिए गलत आ रहा था आंसर, ये 4 लेंथ आएगा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में 4 इज इक्वल टू एनर्जी लॉस इन PQ which is also equals to mu mg into में x, कितना है QR, कितना है QR है ना। एनर्जी को बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू देखो, बराबर करके देखो, x इज इक्वल cos 30 होता है √3/2 इंटू में 4 है ना। करेंगे तो 1.732 का डबल कर देंगे, 1.732 का डबल कर देंगे तो 3.5 आता है। तो या तो वैल्यू ये है या ये वैल्यू, ये है, x का वैल्यू निकाला है अभी है ना। अब म्यू को बराबर करके देखना, म्यू को, इन दोनों का एनर्जी का सम जो है, इन दोनों का एनर्जी का जो सम है, म्यू एम जी एक्स प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में 4 इज इक्वल टू एनर्जी का सम कितना है, एम जी इंटू में 2 है ना। देखो कितना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लो है ना, एम जी कट जाएगा हर जगह से, एम जी कट जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना निकाला, 3.5, ठीक है, प्लस कॉस कॉस ये 2 आ गया, कॉस 30 की तरह √3/2 था ना, 2√3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से म्यू का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। क्लियर है भैया, ठीक है।